और झूठी आएंगी, इसी तरह से कहानियां बनाई जाएंगी, हमको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा झूठ बोल करके कि सरकार में तो आ गए। अब ये करेक्टर पिछले पिछले सीबीआई ईडी तमाम चीजें 2-3 सालों से तो कर ही रहे हैं सब चीजें, तो वही अब करेंगे। निकले तो रोका गया, कभी विधानसभा में जाने के लिए कभी नहीं रोका गया। कभी ऐसा नहीं हुआ 93 से जब से ये विधानसभा बनी है कि विधायकों को विधानसभा के अंदर जाने से रोका गया। ये पहली बार हुआ है, ये पुलिस के दम पे हुआ है। लेकिन उनको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के पैर की धूल के बराबर नहीं है नरेंद्र मोदी जी। बाबा साहब की तस्वीर का यथाचित स्थान पर आप स्थान दे दीजिए। हमने जय भीम के नारे लगा दिए, उन्होंने जय मोदी के नारे लगा दिए। जय मोदी बोलने वाले अंदर हैं और जय भीम बोलने वाले बाहर हैं। हम इस वक्त दिल्ली विधानसभा के बाहर हैं और इस वक्त पूर्व सीएम और दिल्ली विधानसभा की लीडर ऑफ ऑपोजिशन आतिशी धरने में बैठी हुई हैं और आप ये नज़ारे देख सकते हैं जहां पर तमाम विधायकों के साथ, तमाम आम आदमी पार्टी लीडरों के साथ आतिशी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और जय भीम के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। कारण ये है कि आज सुबह जब आतिशी विधानसभा पहुंची तो उनको विधानसभा परिसर में जाने से रोक दिया गया। इनके विधानसभा में जाने से रोके जाने का कारण ये था कि बीते दिन जब विधानसभा चल रही थी तब डिसरप्शन के कारण विधानसभा के स्पीकर ने तमाम आम आदमी पार्टी विधायकों को, कुल 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था। और कारण ये था कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो है इनॉग्रेशन भाषण चल रहा था नई विधानसभा के गठन पर, तब उसी बीच आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने यह सवाल उठाया कि क्यों सीएम के ऑफिस से भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटाकर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फोटो लगा दी गई। ये मुद्दा था और इसी कारण से उनको तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब जब वे अगले दिन विधानसभा पहुंचे तो उनको आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है। और आज सुबह से ही ये विजुअल्स वायरल थे कि किस तरीके से यहाँ पर विधानसभा के सिक्योरिटी ऑफिसर्स से आतिशी की बहस हुई और उन्हें क्लियर निर्देश दिया गया है विधानसभा स्पीकर के द्वारा कि किसी भी आम आदमी पार्टी विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर ना आने दिया जाए। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस बल है यहाँ पर, तमाम पुलिस की गाड़ियाँ आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है ये बैरिकेड है, 2 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है पीछे, ये जो विधानसभा का मेन गेट है। और यहाँ पर आप देखिए डपली सुबह 11 बजे से ही जो है आतिशी एलओपी विधानसभा का जो है प्रदर्शन लगातार जारी है। तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर हैं। कोंडली से विधायक है कुलदीप जी फिलहाल जो कहा जा रहा है, जैसे अभी ट्वीट भी सामने आया कपिल मिश्रा का, तो वो कह रहे हैं कि हम सरकार में आए, हमको सरकार चलानी आती है, आतिशी जी को नियमों का सम्मान करना चाहिए। वो बाबा साहब की तस्वीर हटा के सरकार चलाएंगे, वो दलित पिछड़ों का उत्पीड़न करके सरकार चलाएंगे, विपक्ष को सदन से बाहर करके सरकार चलाएंगे। सदन से तो छोड़ो, विधानसभा परिसर से बाहर कर दिया। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि विपक्ष के साथियों को विधानसभा परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। ये कौन से संवैधानिक अधिकार से उन्होंने किया, कौन से नियम से किया? आज जितेंद्र गुप्ता जी तानाशाही दिखा रहे हैं, तो बाबा साहब की तस्वीर उन्होंने वहाँ से हटाने का काम किया है। देश के लोग, दिल्ली के लोग उनको इस बात का जवाब देंगे और जब तक वो तस्वीरें दोबारा नहीं लग जाती हैं, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। हम अंदर भी जय भीम कह रहे थे, बाहर भी जय भीम कहेंगे और जय भीम का उद्घोष करते रहेंगे। सर, कहा यह भी जाता है कि जब भाजपा की संख्या विधानसभा में कम थी, आपकी तो फिर भी 20-22 की संख्या है, जब 3 संख्या थी, जब 5 संख्या थी, तो इल्जाम ये लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी हमें सदन में नहीं बोलने देती थी पहले। आम आदमी पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को कभी भी, वो सदन से बाहर रहे लेकिन कभी विधानसभा से बाहर नहीं हुए। आज तक देश के संसद भवन में भी विपक्ष के सांसदों को बाहर किया जाता है, लेकिन उनके पास आज़ादी होती है बाबा साहब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ के प्रोटेस्ट करने की। इन्होंने तो ये अधिकार भी छीन लिया हम लोगों से, हमारी जनता ने चुन के भेजा हमें, वो अधिकार भी छीन लिया इन लोगों ने हमसे। तो फिलहाल का क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी कि आप तो 3 दिन के लिए सस्पेंडेड हैं? अभी तो संघर्ष जारी है। पहले सदन के अंदर जय भीम कह रहे थे, अब सदन के बाहर जय भीम कहेंगे, जेल जाएंगे तो जेल से जय भीम। क्या ये एक विचारधारा से भी परेशानी हो सकती है कि आप लगातार जवाब में जय भीम के नारे लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? क्या एक विचारधारा से भी नाराजगी है, ये परेशानी है? उनको जय भीम के नारों से नफरत है। हमने जय भीम के नारे लगाए, बीजेपी वालों ने मोदी मोदी के नारे लगाए।
हमें बाहर कर दिया गया, उनको सहसम्मान बैठाया गया। तो वो दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी बाबा साहब से बड़े हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की पैर की धूल के बराबर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आपने बाबा साहब की तस्वीर हटा के मोदी की तस्वीर लगाई है, हम इसका विरोध करेंगे जब तक तस्वीर नहीं जाती वापस। जी, आपको कोई नोटिफिकेशन, कोई जानकारी दी गई कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है? हमें कोई नोटिफिकेशन, कोई जानकारी नहीं दी गई। हमें सिर्फ अखबार के माध्यम से पता चला कि 21 लोगों को सस्पेंड करा गया, अच्छा, जिसमें ये नहीं पता किसको करा किसको नहीं करा। ना हमारा मैं सदन में खुद था, ना हमारा नाम लिया, ना कुछ किया। हमें तो सिर्फ उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, तो आप अब क्या बातचीत हुई थी कि जब आतिशी जी यहाँ पर आई, बातचीत करी सिक्योरिटी वालों से, क्या रहा पूरा मामला? हम तो सुबह आए, आतिशी जी को जब हमें पता था सस्पेंडेड है, हम तो एलओपी के दफ्तर में जाके 280 के क्वेश्चन तैयार करा रहे थे। 280 के लिए क्वेश्चन लगाने के लिए हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। सर, ये भी बात की जा रही है कि ऐसी स्थिति पिछले 10 साल में नहीं आई, लेकिन जैसी सरकार बनी है नई, अब ये स्थिति आ गई है, जबकि 3 विधायक भी थे, 8 विधायक भी थे। ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। मेरे फादर खुद 5 बार एमएलए रहे जी, मैंने उनसे भी बात करी। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि सदन में जाने के लिए तो रोका गया, कभी विधानसभा में जाने के लिए कभी नहीं रोका गया। कभी ऐसा नहीं हुआ 93 से, जब से ये विधानसभा बनी है, कि विधायकों को विधानसभा के अंदर जाने से रोका गया हो। ये पहली बार हुआ है, ये पुलिस के दम पे हो रहा है। सर, आपकी पार्टी की आपत्ति ये भी थी कि सीएम के ऑफिस से जो फोटोज़ हटा दी गई बाबा साहब अम्बेडकर की, भीमराव भगत सिंह जी की, वो कह रहे हैं कि हमने फ़ोटो बदल दी तो क्या बात है कि हमारे दिल में तो भगत सिंह और भीमराव अम्बेडकर हैं ही। नहीं, देखिए, फ़ोटो बदलना नहीं, मानसिकता ये थी कि आज अम्बेडकर जी से बड़े क्या मोदी जी हो गए। मुद्दा ये था। हमने नाराज़गी इसी बात पे रखी कि आज उतार के फ़ोटो, अम्बेडकर साहब की फ़ोटो उतार के आज मोदी जी की फ़ोटो अगर लगा रहे हैं, क्या वो बड़े हैं? हमारा मुद्दा यही था बस। जी, तो फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे क्या प्लान है कि अगर आपको नहीं जाने दिया जाता तो क्या होगा? हमें जब तक अंदर नहीं जाने देगा, हम यहीं बाहर बैठे रहेंगे। जब तक हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक, हमारा राइट है। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है, हमने कैंडिडेट खड़ा करना था, उसके लिए हमने तैयारी करनी थी। वो हमें नहीं करनी दी जा रही कि डिप्टी स्पीकर उनका जीत जाए। देखिए, प्रदर्शन लगातार जारी है और तमाम लोग प्रदर्शन में समर्थन भी कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि आपकी सबसे बड़ी नेता जो विधानसभा में थी वो सस्पेंड हो गई, आपके 21 विधायक सस्पेंड हो गए, एक विधायक बचा है। सीएजी में भी चर्चा होनी है और अभी तो खैर इनॉग्रेशन भाषण पे ही चर्चा हो रही है। क्या करेंगे अब आगे कि कोई बोलने वाला तो है नहीं अब आपके पास विधानसभा में, अमानत साहब बचे हैं, कैसे हैंडल कर पाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये बीजेपी का डर दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अंदर, देश के अंदर आज विपक्ष अगर मजबूत है तो वो आम आदमी पार्टी का मजबूत है। हम पंजाब के अंदर भी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली के अंदर विपक्ष अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी को डर किस बात का है? बीजेपी ने मैसेज दिया था कि महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, आज 2500 रुपये देने में फेल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था जिनके बड़े हुए बिल आए हम माफ कर देंगे, आज वो जनता पूछ रही है कि बड़े हुए बिल हमारे माफ कब होएंगे, उसके ऊपर चर्चा होनी है। इसलिए बीजेपी को कहना डर लग रहा है। आगे मैम, एक सेकंड। देखिए, अब आप दिखा सकते हैं कि आतिशी जी भी थोड़ी देर के लिए गई थी, वे भी वापस आ गई हैं। जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसी बात का डर सता रहा है कि आज भीमराव अंबेडकर जी का उन्होंने अपमान किया है, आज उन्होंने उनकी फोटो हटाई है। पूरा देश भीमराव अंबेडकर जी की इज्जत करता है, भगत सिंह जी की इज्जत करता है। भगत सिंह को लोग भगवान मानते हैं, युवा भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं, अपने सीने में बसा के रखते हैं। भगत सिंह की मूर्ति हटाई है इन्होंने। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी इनके विरोध में खड़ी हुई है यहाँ पे, और जब तक हम विरोध करते रहेंगे जब तक ये मूर्ति वहाँ पे, फोटो वहाँ पे लगेगी नहीं। जी, सत्ता पक्ष का ये क्लेम है कि आपके विधायक जो हैं वो सदन की कार्रवाई ठीक से चलने नहीं दे रहे थे, हंगामा हो रहा था, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। आप 2500 रुपये की डिमांड जो महिलाओं की है वो अभी पास कर दीजिए, अभी सत्ता पक्ष सारा आपके साथ बैठ जाएगा। सत्ता पक्ष चाहता है कि जनता को जो बीजेपी ने वादे करे थे वो जुमला ना साबित हो, क्योंकि जो 15 लाख रुपए का जुमला हुआ था, जनता हमसे पूछती है कि 2500 मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो हम जनता से एक ही बात कहते हैं, जब 15 लाख नहीं मिले तो 2500 कैसे मिलेंगे? तो जनता बीजेपी की बात पर विश्वास नहीं करती। इन्होंने जो वादे जनता को किए हैं वो जनता को पूरे करने चाहिए, और दिल्ली की जनता चाहती है अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो पूरे जनता के जो वादे करे वो पूरे के पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो विपक्ष मजबूती से आवाज उठाएगा। अब तो सीएजी की रिपोर्ट पे भी जो है आगे चर्चा होने वाली है, और उसमें 2000 करोड़ का जो है शराब घोटाला बताया जा रहा है, 30 करोड़ का जो है अरविंद केजरीवाल जी का मकान बताया जा रहा है। इन सबको कैसे टैकल करे हुए? देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई घोटाला हुआ नहीं,
आपने देखा मनीष जी को अरेस्ट ऑडिट में तो आ गया है ना कि यहाँ 2000 करोड़ की गड़बड़ है। ये कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जनता इन पे विश्वास नहीं करने वाली और ये विश्वास वाला काम करते भी नहीं, जनता इसमें विश्वास नहीं करती। ये कुछ भी कह देते, दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री देने के बाद भी दिल्ली सरकार फायदे में है और चल रही थी। अगर आज दोबारा से सरकार हमारी होती तो हम आगे मजबूती से काम कर रहे होते, जो जनता को वादे किए वो पूरे कर रहे होते। अब जिम्मेदारी बीजेपी की है, अगर आपने जनता के वादे पूरे नहीं किए तो जनता रोड पे उतरेगी, आपका विरोध करेगी, आपका प्रदर्शन करेगी, आपके पुतले दहन करेगी और जो आपने वादे करे वो पूरा करा के रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी इस वक्त विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि उनको विधानसभा परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और तमाम विधायक उनके साथ हैं। किराड़ी से विधायक अनिल झा साहब हमारे साथ हैं। सर, कोई जानकारी दी गई थी, कोई नोटिफिकेशन दिया गया था कि आपको सस्पेंड किया जा रहा है? नहीं, हमको तो नहीं दिया, हमको तो 1 दिन के लिए सस्पेंड किया था। बाद में शाम को पता चला पत्रकारों के माध्यम से कि हमको 3 दिन के लिए कर दिया। हम ये भी आज आए तो हमको कह रहे हैं कि अंदर भी नहीं घुसेंगे। तो बताइए, इस देश के लोकतंत्र में पहली बार हमने देखा है विधानसभा 3 दिन पहले गठित हुई है। 22 विधायक जब जा रहे हैं अपने दफ्तर पे 280 का क्वेश्चन लगाने के लिए जा रहे हैं, हम प्रश्न पूछने के लिए जा रहे हैं, हमको बताया गया कि आप न सिर्फ प्रोसीडिंग पे हिस्सा नहीं ले सकते हैं, अभी तो हम विधानसभा में भी नहीं जा सकते हैं। पहली बार देखा, जानते हैं क्यों किया? हम कह रहे थे बाबा साहब की तस्वीर का यथाचित स्थान पर आप स्थान दे दीजिए। हमने जय भीम के नारे लगा दिए, उन्होंने जय मोदी के नारे लगा दिए। जय मोदी बोलने वाले अंदर हैं और जय भीम बोलने वाले बाहर हैं। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या? तो वो ये भी कह रहे थे ना कि आप विधानसभा की कार्रवाई को डिसरप्ट कर रहे थे, पर चलने नहीं दे रहे थे, इसलिए सस्पेंड किया गया है। जब खुद विधायक थे तो टेबल पर खड़ा होकर डांस करते थे। ये तब डांस करते थे, तब इनको लोकतंत्र समझ में नहीं आ रहा था। आज इनका संविधान खतरे में आ गया है। हम लोगों ने जय भीम के ही तो नारे लगाए हैं और आप जय मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। मोदी के नारे लगाने वाले को रोका नहीं, जय भीम के नारे लगाने वाले को न सिर्फ रोका, हमें बाहर किया। पहले 1 दिन के लिए किया, फिर 3 दिन के लिए किया, अब हाउस में जाने से रोक रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन को आप रोक सकते हैं, उनका दफ्तर है, उनको क्वेश्चन बनाने हैं, विधायक दल की बैठक करनी है, पानी पीना है, बाथरूम जाना है, सभी कुछ बंद कर देंगे। ये तो सामंती विचार है, सामंतवाद की सरकार है। आपके एक विधायक तो अंदर है ना आपको रिप्रेजेंट करने। अरे उस दिन वो छुट्टी पर थे तो वो कर नहीं सकते थे, नहीं तो उसको भी कर देते ये लोग, उनको भी कर देते। इनका तो पूरी मंशा है। साहब भी हो जाते सस्पेंड, होना ही था वो तो, जो उनको दिखा। हमने क्या बोला था? हमने तो यही बोला था कि साहब आप मीडिया में जो हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने तस्वीर हटाई, हमारे पास प्रूफ है। नहीं मान रहे तो इसलिए हटा दिया। तो अब है क्या कि भाजपा के अंदर एक बीमारी है, कमजोर लोगों को लीडरशिप देती है। जो लोकतंत्र को समझते हैं, जो व्यवस्था को समझते हैं। अब राजस्थान चले जाइए, पहली बार वाले को बना दिए सीएम, यहाँ भी यही बना दिए हैं। ये ढूंढ करके वो लोग नहीं, वो तो ये तो कोई क्राइटेरिया थोड़ी है कि 5 बार वाला ही विधायक बनेगा या 6 बार वाला ही बनेगा। लेकिन उनको थोड़ा सा पढ़ तो लेना चाहिए, सरकारें चलती कैसी हैं। कोई इनको एडवाइस करने वाला भी तो हो कि आप इकट्ठे ही 3 दिन पहले से जो विधायक आए उनको बाहर निकाल देंगे। हम किसी क्षमताओं और योग्यताओं पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं। तो पहली बार तो मोदी जी भी बने थे, वहाँ पर जो बने थे तो वो ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा कर दिए। मेरा ये कहना है कि इन लोगों को ये समझना चाहिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छे विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, तो सीएजी की रिपोर्ट भी आपकी सरकार पे आई है कि क्या क्या जो है तमाम चीज़ें हुई हैं आपकी सरकार में और तमाम घोटालों की बात भी की जा रही है। में कन्फ्लिक्ट के बयानों में और सीएजी की रिपोर्ट में, सीएजी की रिपोर्ट 1100 का रोड पर बनती है, जो पुराना भाजपा का कार्यालय है। सीएजी की रिपोर्ट में पहले कहते थे शीश महल का जो इन्होंने नाम दिया कि 150 रुपया खर्च हुआ, पर्दा में इतना खर्च हुआ, इसमें ये, अब वो कह रहे हैं 30 करोड़ रुपया हो गया। शराब घोटाले में कहते थे 15-16 हज़ार रुपये करोड़ का घोटाला हुआ, अब कह रहे हैं 2000 का आ गए हैं सीएजी की रिपोर्ट के अंदर। मेरा ये कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट इनका जो है, जो इन्होंने अपने दफ्तर में बनवाई है, 6 महीने में कूड़े का ढेर बन जाएगा। अरे 21 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, आप इतने लोगों के खिलाफ बोलते थे। आप महाराष्ट्र में जो है डिप्टी सीएम जो है उनके खिलाफ बोलते थे, जो शरद पवार के भतीजे हैं, वो सबकी रिपोर्टें कहाँ चली गई? ये रिपोर्ट इनके कूड़े के ढेर में जाएगी। और अब तो क्या है, अब तो बाजार इनका है, बाजार के भाव इनके हैं, मंडी इनकी है, मूल्य इनका है, प्रोडक्ट इनका है, ईडीओ इनका है, वीडियो इनका है, सीडीओ इनका है, एक्टर, रेक्टर, ट्रैक्टर, कंडक्टर सब इनका है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि आप हम पर लगाइए, लेके आइए, दिलवाइए सजा। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। जो एक विधायक बचे वो इसलिए बच गए क्योंकि उस दिन वो विधानसभा में मौजूद नहीं थे। सर, आज आप विधानसभा में पहुंचे थे, कुछ समय अंदर भी रहे, लंच टाइम के बाद बाहर आए थे, तो क्या आपने ये बात उठाई कि हमारे इतने विधायकों को अंदर नहीं आने दिया गया? क्या कुछ कहा? मैंने उठाई बात, हमारे सारे विधायकों को आपने बाहर कर दिया और विधानसभा से ही बाहर कर दिया आपने, परिसर से बाहर। तो वो रूल बुक लेकर बैठ गए, वो बताने लगे कि साहब रूम्स हैं और कमेटी रूम्स हैं, ये सब है। तो उन्होंने, मैंने कहा भाई पार्क कहाँ है, उसमें पार्किंग एरिया कहाँ है, पार्क के अंदर हम रह सकते हैं। और कब से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हम भी रहे सत्ता में, तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं।
सर सीएजी की रिपोर्ट भी आई है जिस पर आपकी जो पिछली सरकार थी उससे बड़े इल्ज़ाम लगे हैं, 2000 करोड़ के घोटाले का इल्ज़ाम लगा है। क्या ये भी कारण था कि आपको जो है बोलना न दिया जाए बहुत विधानसभा सारी में? रिपोर्ट झूठी आएंगी, इसी तरह से कहानियां बनाई जाएंगी, हमको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा झूठ बोल करके कि सरकार में तो आ गए। अब ये करेक्टर पिछले पिछले सीबीआई ईडी तमाम चीज़ें तो 3 सालों से तो कर ही रहे हैं सब चीज़ें, तो वही अब करेंगे ये। आपके ऊपर भी तमाम इल्ज़ाम लगे, कोर्ट तक जाना सब पड़ा। झूठे इल्ज़ाम लगा के सरकार में तो आ गए, वादे पूरा करना बस की नहीं है। मैंने तो कहा अब सरकार में आ गए, जनता आपको लेकर आ गई, अब इन चीज़ों को छोड़ करके आप जनता के वादे पूरे करो। आपने कहा था 2500 रुपया हम आते ही देंगे, तो वो कब दोगे ये बताओ। सर ये भी कहा जाता है कि जो अभी रिएक्शंस आ रहे हैं कि जैसे वीडियो ट्रेंड हुआ कि आतिशी बाहर बैठी हैं, तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तो हमारे विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर देते थे, तो हमें भी हंगामा करना पड़ता था। तो आज मेरे को माइक बंद कर दिया उन्होंने, अच्छा, क्या क्या हुआ है सर? मेरा माइक बंद कर देते थे बार बार, दूसरे का कोई भी विधायक खड़ा हो जाता था बीच में, उसका माइक शुरू हो जाता था। क्या हमने क्या कभी बात ऐसा कह नहीं रहे थे? किया, हमने कभी ऐसा नहीं किया। मैं तो बात कर रहा था, जो बात है वो बात कर रहा था। सीएजी में जो बात है, जो हमें बाहर निकाला गया वो बात है, सब वही बात में कर रहे थे, बोल देंगे। जी, आगे क्या करेंगे कि अभी तो एक दिन और आप सस्पेंशन चलेगा, ऐसे बैठे लगातार प्रदर्शन चलता रहेगा। जी, तो आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है उनके माइक बंद किए गए और आगे भी नेताओं से बात करेंगे जहाँ वो यहाँ मौजूद हैं।